Good morning students, सुप्रभात सभी को. Today we are starting a new chapter understanding marginalization. ये जो marginalization है ये क्या होता है, कौन कौन से लोगों को marginalize हमने कर रखा है, इस प्रकार की चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है जो हमारी सोसाइटी में marginalize हो गए हैं due to different reasons. So let us start the first part of our chapter, that is understanding marginalization. सो बीइंग सोशली मार्जिनलाइज्ड क्या होता है? सोशली मार्जिनलाइज होना या किसी भी रूप में मार्जिनलाइज होना, साइडलाइंड होना क्या होता है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं. टू बी मार्जिनलाइज इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स एंड फ्रिंजेस. टू बी मार्जिनलाइज या मार्जिनलाइज होने का मतलब होता है आपको मुख्य धारा में आने का मौका ना मिले और मजबूर हो जाएं एक साइडलाइंड जिंदगी जीने के लिए. For example, if you are different from the other children in your class in some way or other, like having a different taste in music, having a different accent of talking, which is not of the large number of people in your class, then you might face such a problem. अगर आपका एक्सेंट अलग है, अगर आपकी भाषा थोड़ी अलग है, अगर आपका कलर ऑफ स्किन अलग है, आपकी जाति अलग है, तो कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलता है क्लास में कि आपको अलग थलग कर देते हैं, बच्चे आपके साथ खेलते नहीं हैं या फिर आपके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, एटसेट्रा. इसी तरीके से सोशल एनवायरनमेंट में भी देयर आर ग्रुप्स विच हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स, इकोनॉमिक स्टेटस, एटसेट्रा, एंड दे कैन ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड. तो हमारी सोसाइटी के जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है या जो नॉर्मल सोसाइटी है उससे अलग फील करते हैं कई बार कई लोग. सो मार्जिनलाइजेशन को और आदिवासीज को यानी कि ट्राइबल्स को जानने के लिए आइए पहले एक कहानी देखते हैं जो आपकी किताब में है. आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन. एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी विद देयर ग्रैंडफादर. तो एक रिपब्लिक डे परेड देख रहे हैं दो बच्चे अपने ग्रैंडफादर के साथ. अब आगे क्या हो रहा है? ओ सी एन आदिवासी फ्लोट. दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग. अब वो बेटी पूछ रही है अपने दादा से कि क्यों ये हमेशा आदिवासीज को डांस करते हुए ही रिपब्लिक डे परेड में दिखाते हैं. The lives of Adivasis are very rich. Most of them don't know. Yes, don't they know anything else about us? बच्चा क्या पूछ रहा है कि हाँ ये हमें हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं, हमारे बारे में इनको और कुछ नहीं पता है. तो दादाजी कहते हैं नहीं, जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ भी बहुत रिच होती है. नेक्स्ट he went on to tell his story. When I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land, the forests around us. We in turn respected the land, the forest and the river. तो वो कह रहे हैं कि हमारा गांव जो उड़ीसा में था उस पे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अवेलेबल थे काफ़ी मात्रा में, और इसी के साथ साथ हम उन सभी रिसोर्सेज की रेस्पेक्ट करते थे. सडनली वी वर टोल्ड दैट फॉरेस्ट वॉज नॉट आर्स. अचानक से हमें बताया जाता है कि जंगल हमारा नहीं है. Forest officials and contractors cut down large parts of it. If we protested, they beat us and then took us to court where we did not have our lawyer and could not fight our cases. तो क्या हो रहा है, उनको भगा दिया जा रहा था और ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे थे कि अब ये तुम्हारे फॉरेस्ट नहीं है. उनको पीटा जाता था अगर वो कोर्ट जाते थे तो उनके पास इतने पैसे या लॉयर्स नहीं थे कि वो अपने केस लड़ सकें. आगे क्या हो रहा है कहानी में? देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू. तो फिर आप लोग जीवित कैसे रहे? मैनी ऑफ अस वर फोर्स्ड टू लीव टू आवर होम एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय टाउन्स. जी कह रहे हैं कि हम में से ज़्यादातर मजबूरी में दूसरा काम ढूंढने जाते थे और बहुत ही कम पैसा हमें मिलता था. देन द कंपनी वाला कम. दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर आवर लैंड. They wanted to mine it. They promised jobs and money if we sold our land to them. अब क्या हो रहा है?
कंपनी वाले आते हैं और उनको बोलते हैं कि इनकी ज़मीन के नीचे काफ़ी लोहा मौजूद है और अगर वो हमें निकालने देंगे तो उनको जॉब मिलेगा और पैसा मिलेगा अगर हम अपनी ज़मीन को बेच देते हैं. Some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and we would get nothing. Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. Only a few were given token jobs, but most of them did not sell. तो ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची नहीं और बहुत ही कम लोगों ने अपने अंगूठे का इम्प्रिंट दिया. उनको थोड़ा सा पैसा दिया गया बस. Next in the story is then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. They had the support of authorities. Our whole way of living vanished overnight. और जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची नहीं उनको पीटा गया और ज़बरदस्ती ज़मीनें छीन ली गई. ओ दादू and our land. For our 30 acres we got a little money from one contractor. I never saw most of my friends again. और हमारी जो 30 एकड़ ज़मीन थी उसके लिए हमें बहुत थोड़ा सा पैसा मिला और मैंने अपने आसपास के लोगों को फिर कभी नहीं देखा. The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. We were all crammed into a tiny rented room. How we missed our carefree lives, the open spaces. अब दादू कह रहे हैं कि वो शहर में आ जाते हैं उस पैसे को लेके पर छोटी सी जगह में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और जो नेचुरल रिसोर्सेस की उनको आदत थी, वाटर की, फॉरेस्ट की, वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं. After a few years, your father got a job in Delhi and we moved here. Those were very difficult times. That is why both of you did not get to school for several years. कुछ दिनों बाद तुम्हारे पिताजी की दिल्ली में जॉब लग जाती है और हम सब दिल्ली आ जाते हैं. I hated going back to school. We had missed so much of our studies and our children and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi. But now we have friends. I can speak some English now. And finally what happened? I wish I could have shown my friends our village, but it was destroyed. You can still tell them about our village. It has a lot to teach them. One day I'll make a movie on this story, our story, the Adivasi story. तो यहाँ पे छोटी सी स्टोरी के अंत में आपने देखा कि कुछ लोग जो ट्राइबल्स हैं उड़ीसा के गांव में रहते हैं. ठीक है. दादू उनके दादाजी जो हैं वो उनको कहानी सुनाते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि कैसे उनकी लाइफ को कैसे प्रॉब्लमेटिक बनाया गया. अचानक से ऑफिशियल्स आके कहते हैं कि अब से ये जो फॉरेस्ट हैं, जो ज़मीनें हैं, ये उनकी नहीं हैं और सरकार के हैं, उनको भगा दिया जाता है. और जो बचे होते हैं उनको जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और जो कंपनी वाले होते हैं, बड़ी कंपनीज आयरन की, ठीक है, जो आयरन है और एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं, वो भी उनको वहाँ से थोड़े से पैसे देकर भगा देती हैं. तो ऐसी और भी बहुत सारी आदिवासी स्टोरीज़ हमें दिख जाएंगी अगर हम जानने का प्रयास करेंगे. तो ये जो आदिवासीज़ हैं या इनकी जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं क्योंकि इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कई सालों से और यही वो लोग हैं जिनको हमने मार्जिनलाइज कर रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड हु एन आदिवासी इज. Adivasi literally means original inhabitants, that is, the communities who often live in close association with forest. ऐसी communities जो forest के आसपास रहती हैं और अपने आप को modernize अभी नहीं किया है. Around 8% of India's population is Adivasi and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas. लगभग 8% जो population है इंडिया की population में वो आदिवासियों की है
फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई एसेट्रा। तो भारत के जो बड़े माइनिंग सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, आयरन और माइंस हैं, वो सारी की सारी आदिवासी इलाकों में पाई जाती हैं। और कौन होते हैं आदिवासी? देयर आर मोर देन 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि आदिवासी या जो एक शब्द है ये सेम टाइप के लोग हर स्टेट में और हर एरिया में मिलते हैं, यानी कि होमोजीनियस कॉम्पोजिशन नहीं है। अलग अलग प्रकार के ट्राइबल ग्रुप्स, 500 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में पाए जाते हैं। आदिवासीज आर इन लार्ज नंबर्स इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, the northeastern states like Nagaland, Manipur, Mizoram, etc. They are quite different from organized societies which are based on caste. हमारी जो societies हैं, modern societies हैं, जो caste based हैं, उससे थोड़ा अलग होती हैं. They practice a range of tribal religions different from Islam, Hinduism, Christianity. तो अगर उनके धर्म की बात करें तो वो जो आज के मॉडर्न जो रिलीजन है, जैसे इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एसेट्रा जो मॉडर्न लोग फॉलो करते हैं, उससे अलग रिलीजन्स, उनके खुद के ट्राइबल रिलीजन्स वो फॉलो करते हैं. द ट्राइबल्स प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स विच इंक्लूड वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, विलेज, नेचर, स्पिरिट्स एसेट्रा. तो वो अलग अलग चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, नदी एसेट्रा, एनिमल्स, इन सब की वर्शिप करते हैं. Adivasis have their own languages which are influenced by Bengali, Sanskrit and other Indian languages. Santhali language has the largest number of speakers amongst the tribals. So tribals में जो संथाली भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है. So I hope you have understood many concepts about आदिवासीज, और जो आपके दिमाग में stereotypes थे वो थोड़ा निकले होंगे आदिवासियों के बारे में. असाइनमेंट पर आ जाते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु आर आदिवासीज. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मार्जिनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर इज आदिवासी पॉपुलेशन इन इंडियाज टोटल शेयर. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर आदिवासीज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट बेस्ड सोसाइटी. आई होप today's video was informative. If it was, please like it, share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestion through your comments so that I can make further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.